तो हाँ जी, राम राम मेरे भाइयों, कैसे हो सभी लोग। तो स्वागत है आपको अपने चैनल हर्ष एस्थेटिक पे। तो भाई आज का वीडियो क्या किस टॉपिक पे है, आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होगे मेरे भाई। तो बहुत ही आराम से बात करेंगे इस वीडियो में तरुण गिल भाई के ऊपर। मैं ऐसी टाइप की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत ही आलतू फालतू की चीज़ें उसमें दिख रही थी, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोग पहले इन क्लिप्स को देखो तरुण गिल भाई के, कि वो क्या चीज़ें कह रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। एक ऐसी साइकिल जिसने मेरी बॉडी ऐसी कर दी। तो भाई आपने क्लिप में देखा कि तरुण गिल ने बोला है कि इस एक पर्टिकुलर एनाबॉलिक्स की वजह से उनकी बॉडी उनकी खराब हो गई। ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जब तरुण गिल भाई स्टार्ट कर रहे थे अपना प्रिपरेशन, उन्होंने खुला चैलेंज दिया था और उन्होंने बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स भी सेल करने को बोला था कि अप्रॉक्स 100 डेज के अंदर मैं बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो मेरे भाई आप मेरे को बताओ, जो बॉडी उनकी अभी इस टाइम पे है वही सेम बॉडी उनकी प्रेप के पहले थी, और उन्होंने उस बॉडी को 100 डेज में ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये तो बात पक्की है मेरे भाई कि वो एनाबॉलिक्स को उन्होंने एब्यूज किया है, यूज नहीं एब्यूज किया है। तो जब आप एनाबॉलिक्स को एब्यूज करोगे मेरे भाई, ठीक है, तो बॉडी आपकी क्या होगी, ऐसी होगी ना कंडीशन, आपको गायनो होगा। ठीक। आपके मसल मास वापस से वो रिड्यूस हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेस आपकी बढ़ जाएगी, पावर फिर खत्म हो जाएगी। तो इन सारी बातों का मेरे भाई ध्यान रखना है। जो चीजें आपने ध्यान नहीं दी तो वो आप दूसरों पे मत थोपो मेरे भाई। जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियोस डाला था जिसमें आप मैगी खा रहे हो। भाई इतने सारे कंपटीशन मैंने खेले, आज तक मेरी तो मैगी से बॉडी नहीं बनी। ठीक है। प्रोटीन में मैं अपने ग्लूटामिन डालता हूँ, आप प्रोटीन में बियर डाल रहे हो मेरे भाई। तो अगर आप प्रोटीन में बियर डालोगे तो वो आपके ऑर्गन्स को खराब नहीं करेगा, तो चीजें क्या करेगी। तो आप इनमें हर लोगों को लपेट दे रहे हो। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, मुकेश सर हैं, संग्राम सर हैं, और यतिंदर सर हैं। अभी उन्होंने इस एज में 48-49 ईयर्स के एज में उन्होंने मिस्टर एशिया वो विन करके आ रहे हैं। उनके बॉडी में तो कोई इशू नहीं हुई, और आप सिर्फ 100 डेज के ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी बॉडी ऐसी लटक गई, झूल गई। ठीक है। तो इन चीजें बातों का ध्यान रखो मेरे भाई। उटपटांग चीजें कुछ चंद व्यूज के लिए आप लोगों को गुमराह मत करो। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली उनको करने दो आप। जबरदस्ती फालतू की ज्ञान पेलने से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। और मैं आपको बता दूं कि जब भी बंदा ऑफ साइकिल पे होता है ना, ऑन साइकिल देखो मेरे भाई, नो डाउट आपका एक टारगेट सेट होता है कि आपको 100 डेज या फिर आपका 90 डेज के बाद ये पर्टिकुलर कंपटीशन है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए जितने भी आपके एनाबॉलिक्स के साइकिल्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर तरीका होता है। आपको ये लेना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक बता दूं, अगर आप टेस्टोस्टेरोन या ट्रेनबोलोन अगर आप अपने एनेंथेट या एसीटेट कुछ भी अगर अपने बॉडी में आप इंजेक्ट कर रहे हो, तो उसके जो साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी एस्ट्रोजन लेवल जैसे हमारी बॉडी में बढ़ता है, तो उसको रोकने के लिए भी उसका सब्स्टिट्यूट हमें डालना पड़ता है। वो सारी चीजें तो आपने बताया नहीं। ठीक है, अनशन की चीजें आपने दिखा दी, और उसके बाद आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे भाई पर्टिकुलर डेज डिसाइड होते हैं कि इतने डेज में हमारा साइकिल चलना है। उसके बाद भी आप उसको अगर लोगे तो वो होता है एब्यूज। कोई भी पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर है वो ऑफ साइकिल में भी मेरे भाई 15 to 20 डेज का शॉट्स लेता है सिंगल, बट जब उसका कंपटीशन पास होता है, जब वो प्रेप में होता है, तो 3 डेज 4 डेज में वो इंजेक्टेबल होता है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बॉडी बिल्डिंग ऐसी गेम है, अगर जिस बंदे को स्टेज पे जाना है, तो बॉडी बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ नेचुरल गेम। ये नेचुरल गेम बिल्कुल भी नहीं है। आपको 110% आपको एनाबॉलिक्स लेना पड़ेगा। आप अगर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, यू नीड नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ एनाबॉलिक्स। आपको कोई जरूरत नहीं कोई ड्रग्स लेने की, बट इफ यू वांट टू compete, अगर आपको स्टेज पे चढ़ना है, यू हैव टू टेक अ सपोर्ट ऑफ एनाबॉलिक्स। इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई, ये आपको लेना ही पड़ेगा। तो यही सच्चाई है मेरे भाई बॉडी बिल्डिंग की, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही हार्श ट्रूथ है, यही रियल ट्रूथ है बॉडी बिल्डिंग का, जो मैंने थंबनेल में लगाया कि अगर आपको compete करना है मेरे भाई, तो आपको एनाबॉलिक्स लेना पड़ेगा। और एनाबॉलिक्स भी आप लो तो एक किसी सर्टिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर में रहो, जिससे कि जब आपका कंपटीशन ओवर होता है, तो उसके बाद वो पर्टिकुलर उस चीज का पीसीटी आपको कराए, पोस्ट साइकिल थेरेपी कराए आपको, जिससे कि आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन था वो वापस से बूस्ट हो सके, जो आपने सिंथेटिक डाला है वो बॉडी से वॉश आउट हो सके। और वॉश आउट होने के बाद भी अगर आपको फर्दर आगे गेम खेलना है मेरे भाई, तो आपको 15 to 20 डेज पे शॉट्स डालने पड़ेंगे अपने मसल्स को उस साइज में, उस साइज को मेंटेन करने के लिए आपको रखने पड़ेंगे उस चीज को। तो ये सच्चाई है मेरे भाई। और
बॉडी बिल्डिंग वेजिटेरियन भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है, बट आपको स्टेज पे अगर चढ़ना है, आपको compete करना है, तो आपको एनाबॉलिक्स लेना पड़ेगा। अब तरुण बन भाई बोलते हैं कि उनको गायनो हो गया। भाई गायनो कैसे नहीं होगा? हाँ, आप जब चीज़ों को अब्यूज़ कर रहे हो, लड़के प्रिस्क्रिप्शन में रहते हैं तो उनको गायनो हो जाता है। आप तो 100 डेज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपनी बॉडी, जिसका कोई गोल डिसाइड नहीं है। आप बोलते हो कि मैं शेरू क्लासिक लड़ूंगा, उसके 2 दिन बाद आपकी वीडियो आती है कि मैं आप सबके प्यार की वजह से पीछे हट गया। तो भाई अगर आपके अंदर दम ही नहीं है तो आप अंडरस्टैंड की चीजें ना बोलो वीडियो पे, है ना? आप इस इंडस्ट्री को पूरा ब्लेम कर रहे हो, अपनी चीजों को दूसरों पे थोप रहे हो आप। या तो फिर आप चले जाओ मुकेश सर के जिम में, अब वहां देखो कि बच्चे कैसे तैयार हो रहे हैं, है ना? मैं यूपी से हूँ, आप यूपी आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जिम में लड़के कैसे तैयार होते हैं। तो चीजों को आप सबके ऊपर मत थोपो, जो आपकी चीजें हुई हैं वो अपने तक आप रखो। अच्छी बात है, आप चीजें नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो कि इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, वो अच्छी बात है। बट आप ये भी तो बताओ मेरे भाई कि प्रोटीन के साथ ग्लूटामिन डाल के पिया जाता है, ना कि बियर मिलाया जाता है। ठीक है, आपके फंडे दूसरे चल रहे हैं। आप बोल रहे हो कि सेक्स के पहले आप कॉफी लेते हो, वर्कआउट के पहले आप वाइग्रा लेते हो। तो ये अनशन की चीजें अगर आप बताओगे तो आपकी बॉडी पे असर नहीं दिखेगा क्या? है ना? तो मैं कोई भी तरीके का अब्यूज नहीं करना चाहता। इरिटेशन तो मेरे को बहुत हुई इन सब वीडियोस को देख करके, बट मेरे भाई आलतू फालतू की चीज़ें आप नहीं फैलाइए। जो चीज़ें आप तक हुई हैं आप अपने तक रखो। आपको प्रॉपर अगर नॉलेज प्रोवाइड करना है तो वो आप दो यूट्यूब पे, जिससे कि आपके भी बहुत सारे बच्चे फॉलोअर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, तो वो आलतू फालतू की चीज़ें ना सीखें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही मेरे भाई, यही मेरे आपको बताना था कि बॉडी बिल्डिंग का रियल ट्रूथ क्या है। आपको compete करना है तो यू हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ एनाबॉलिक्स, और आप किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर में रहो। ठीक है, किसी भी अनशन आटू झाटू ट्रेनरों से मत पूछो कि मेरे भाई मेरे को क्या लेना है, इसके बाद क्या लेना है। ट्रेनर आपके सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, जो ड्रगिस्ट होते हैं वो आपको चीज़ें बताएंगे, उनके अंडर में आप एनाबॉलिस लो, और ट्रेनिंग आप अपने कोच के अंडर में करो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे भाई, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, आपका अपना चैनल है। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, लाइक भले ना करो, सब्सक्राइब भले ना करो, मगर इस वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करना मेरे भाई, जिससे कि लोगों को पता चले कि कुछ लोग अभी भी हैं जो इस इंडस्ट्री को बचा के रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वर्कआउट की वीडियो पे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना मेरे भाई। ठीक है, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता देना। और बस ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे भाई, आप सबका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वर्कआउट के सेशन पे, नेक्स्ट वीडियोस पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।